नमस्कार, मी विक्रांत शंके. महाराष्ट्र जीवन न्यूजमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. गर्दी आणि कोरोना हे समीकरण कुठेतरी घट्ट होत चाललेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील 2 जिल्हे उद्यापासून 8 मे ते 13 मे या दरम्यान 2 जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढून कडक लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे संकेत या ठिकाणी आदेश म्हणूयात आपण प्रशासनाला दिलेले आहेत. या निमित्ताने या पार्श्वभूमीवर काही प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतात. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मुस्लिम बांधवांचा, मुस्लिम समाजाचा अत्यंत मोठा असलेला रमजान ईद हा जो सण आहे, तो सण आल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा ही बंदी आणली गेली असल्याचं बोललं जाते. तर या संदर्भामध्ये काय आहे, त्यांच्या भावना काय आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आपण आलेलो आहोत. जमात इस्लाम हिंदचे लातूर शहर अध्यक्ष अशफाक अहमद सर. तो सर, मैं आपको इस ताल्लुक से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भी यह लगता है कि ये जो लॉकडाउन की कड़क अमलबजावनी यहाँ पे प्रशासन की ओर से किए जाने के आदेश दिए गए हैं, तो क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है. मुझे तो ऐसा नहीं लगता और ऐसा हमको लगना भी नहीं चाहिए. क्यों, तो जो हालात चल रहे हैं ये हम सबके नज़रों के सामने हम देख रहे हैं कि हालात कैसे कि रोज़ कितने लोग मर रहे हैं और कितने जो टेस्ट हो रहे हैं और फिर उसमें कितने पॉजिटिव आ रहे हैं. ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं. इस सब को देखते हुए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये ईद आ रही है इसलिए ये सब किया जा रहा है. ऐसा बिल्कुल ये बात नहीं है. हम देखें पिछले 2 दिन में 30+ लोग डेली डेथ हो रहे हैं. तो ये शासन का जो निर्णय है ये बिल्कुल हम तो स्वागत करते हैं इस निर्णय का. बहुत अच्छा. तो अगर हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मुसलमानों के खिलाफ या फिर किसी कम्युनिटी के खिलाफ, ये बात सही है, पर इसके साथ ये सवाल है कि अब लोग शॉपिंग कैसे करेंगे? ईद आ गई है और 7 से 11 बजे जो यहाँ पे उनको मौका मिलता था वो तो अभी नहीं मिलेगा. जी, क्या तो इसके बारे में प्रशासन, जिला प्रशासन थोड़ा सोच सकता है कि भाई ये सुबह के जो है वक्त, ये अगर इसको कंटिन्यू अगर रखा जाए तो ये कुछ अनाज पानी है, कुछ किराना सामान है, ये लेने में लोगों को आसानी होगी. इसके बारे में अगर पहले की तरह रहा तो वो ठीक रहेगा. सर, ये स्थानिक स्तर पर ये हुआ, पर जब हम देश में जो भी कुछ घटा है कोरोना से लेकर, जो भी कुछ चीज़ों को प्रशासन ने अनुमति दी है, उसमें सबसे पहला है यहाँ पे हरिद्वार में जो कुंभ मेला हुआ, तो कुंभ मेला में बहुत बड़ी आलोचना सभी मीडिया ने वहाँ पे की गई. तो कुंभ मेला में कोई रोक टोक नहीं लगाई गई. पिछले दिनों में हिंदू का एक बड़ा त्यौहार गुड़ी पाड़वा भी आ गया था, मतलब कई त्यौहार आए थे, उसमें भी प्रशासन ने वो किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई थी. लोगों में ये भी भावना है कि जब मुसलमानों के सन आते तभी ये क्यों होता है? फिर क्या देखते, किस नज़रिए से देखते आप इसके तरफ? कुंभ मेला का तो बहुत बड़ा इशू हो गया था देश में. जी, कुंभ मेला का तो बहुत बड़ा इश्यू हो गया था. वो तो बहुत बड़ा गैदरिंग थी, तो इसमें तो प्रशासन को सोचना चाहिए इतनी बड़ी गैदरिंग को हम कैसा परमिट करें. ये तो निर्णय, जहाँ तक हम समझते हैं कि ये सही निर्णय नहीं था. लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में जब लॉकडाउन से पहले गुड़ी पाड़वा था और जयंती वगैरह भी थी, तो ऐसा नहीं कि आपका कहना ये है कि उस पीरियड तक लॉकडाउन नहीं लगाएगा और उसके बाद फिर लगाएगा और मौका दिया गया कि ये त्यौहार हो जाए. तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त अभी हमारे केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी इतने ज़्यादा नहीं बढ़े थे कि वहाँ पर, लेकिन वहाँ निर्णय उसके बाद लिया गया. ये बहुत ही सही वक्त था निर्णय लेने का. तो आपको लगता है कि ये सही वक्त था? तो अब इसके पर एक सवाल है कि आज जो भी कोरोना की वजह से मौतें हो रही है, तो प्रशासन की नियोजन में कहाँ चूक हो रही है? फिर क्या आपको क्या लगता है, क्या सुझाव देंगे आप इसके माध्यम से? प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को इसका एक बेहतर नियोजन करना चाहिए. जहाँ पर बेड्स की कमी है वो कैसा दूर हो सकती है इसके पर, और फिर रेमडेसिविर इंजेक्शंस वगैरह हैं जिसकी कमी है, इसको कैसे दूर कर सके. और सबसे बेहतर निर्णय तो ये होगा अगर प्रशासन वैक्सीनेशन को अगर बढ़ावा देते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा. क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आगे बहुत ज़्यादा लोगों की जानों को बचा सकते हैं. फराम तर लॉकडाऊन लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी आपण यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. यांना बिलकुल असं वाटत नाही की कुठेतरी एका विशिष्ट समुदायाच्या विरोधामध्ये प्रशासनाने निर्णय घेतलेला आहे. तरीही 7 ते 11 दरम्यान लोकांना खरेदीसाठीची जी सूट होती ती सूट यांना परत मिळावी याबद्दल प्रशासन सकारात्मक पद्धतीने विचार करू शकतं, अशा भावना ते या ठिकाणी मांडतायत. आपण या प्रश्नावर, संवेदनशील हा विषय होत चालला आहे, तर या विषयावर अजूनही काही लोकांच्या प्रतिक्रिया घेणार आहोत. जसं की तुम्हाला मी सांगितलं होतं, या ठिकाणी आपण या पार्श्वभूमीवर आगामी म्हणजे उद्यापासून लागू होणाऱ्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर विविध लोकांच्या प्रतिक्रिया घेणार आहोत. त्या अंतर्गत आपण आलेलो आहोत.
अभी हमारे साथ है मुफ्ती साहब है हमारे साथ, तो उनसे हम पूछेंगे कि सर मेरा सवाल ये है कि लोगों में ये बात चल रही है, खास करके मतलब आपके कम्युनिटी में ये बात चल रही है कि भाई जब अदर जो कुछ त्यौहार आते हैं और जो कुछ अलग चीज़ें होती हैं तो उस वक्त प्रशासन लॉकडाउन की घोषणा नहीं करता, कड़े लॉकडाउन की, और जब ईद सामने आई है तो ईद के मौके पर, ईद के बैकग्राउंड पे ये जो लॉकडाउन लगाया गया है ऐसे लोगों में, तो इसमें क्या सच्चाई लगती है आपको? क्या ऐसा है, क्या लगता है आपको इसको? इसमें ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा जानबूझ के एक धर्म विशेष वालों के साथ ऐसा दोहरा मापदंड इख्तियार कर रही है, हमें नहीं लगता। बट ऐसा है कि जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले जो सन गए, जैसे 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती थी, फिर गुड़ी पाड़वा था, उसके बाद सारे लॉकडाउन वगैरह लगे, ऐसा आपका इंटेंशन है। बट मुझे गवर्नमेंट की या हमारे लातूर के शासन और प्रशासन की नीयत में ऐसा कोई खोट नज़र नहीं आता। उस टाइम पे इतना ज़्यादा बीमारी इतना बढ़ेगी, इतना वायरस इतना फैलेगा और इतना हाहाकार मचेगा, ऐसा किसी के जहन में नहीं था। लेकिन देखते देखते ये जो बढ़ गया है अभी आगे, उसको चलते कहीं ना कहीं इन्होंने इसको रोकने के लिए ये कदम, कठोर कदम उठाया है, और ये कहीं ना कहीं लातूर की जनता के हित में है इन्होंने जो उठाया है। लेकिन हम यहाँ ठहर के एक बात ये भी कहना चाहेंगे, चूँकि ये एक मुस्लिम समाज का रमज़ान के महीने की ईद है, जो बड़ी ईद मानी और बड़ा सन माना जाता है, तो इसको चलते हर छोटा मोटा गरीब मुसलमान ईद खुशी मनाता है। तो हम इतनी विनती और रिक्वेस्ट करते हैं हमारे लातूर के प्रशासन से और माननीय जिलाधिकारी साहब से और हमारे माननीय पालक मंत्री आमदार साहब से कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो छूट अभी तक जो चल रही थी, जैसे सुबह 7 से 11 बजे तक वाली, ये एटलीस्ट ईद के 2 दिन पहले तक इसको रखा जाए, और आफ्टर ईद आप जो कड़क जो लॉकडाउन लगाने का सोच रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन नीयत तो नहीं है, लेकिन ये जो स्टेप इन्होंने लिया है कहीं ना कहीं लोगों को इसमें ऐसा लग रहा है, लोगों को लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है। तो क्या वजह हो सकती है, क्यों लग रहा है लोगों को? जाहिर है इसमें लगने की बहुत सी वजह है कि जैसा अंबेडकर जयंती से पहले लॉकडाउन नहीं लगा, गुड़ी पाड़वे से पहले लॉकडाउन नहीं लगा, जैसे रमज़ान शुरू हुआ तो लॉकडाउन लगा है, और फिर कुछ अभी ऐसे पुलिस की तरफ से मारहान हमारे सामने फुटेज आए हैं कि जो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ख़ास स्पेशली दाढ़ी टोपी वाले को देख के पुलिस ने उनके ऊपर लठ बजाए है। तो कुछ लोगों के ऐसे जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, और फिर जस्ट ईद से 4 दिन पहले और 13 मई को देखिए, वो रमज़ान की जो ईद है हमारी, वो चाँद पे डिपेंड करती है, वो 13 तारीख को भी हो सकती है और 14 तारीख को भी हो सकती है। तो अब इन्होंने जस्ट 13 तक रखा है। मान लीजिए अगर ईद ही 13 को आ जाए या ईद अगर 14 को भी आ जाए तो 13 तक कड़क लॉकडाउन में कोई भी आदमी अपनी खाने पीने की भी चीज़ें परचेस नहीं कर सकेगा। जाहिर बात है इसमें गरीब लोगों का बड़ा नुकसान होगा। हमारे साथ और मुफ्ती साहब है, और उनसे मैं बात पूछना चाहता हूँ कि सर जब भी, अब तो ये हुई ईद के मौके पे जो अभी लॉकडाउन लगाया गया, और जब भी ऐसा मतलब आदेश निकलता है कलेक्टर कचहरी की ओर से कि भाई कल से जो है कड़ी लॉकडाउन की अमलबजावनी होने वाली है, तो बाज़ारों में भीड़ इकट्ठा होती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे प्रशासन ही जिम्मेदार है? मतलब वो लोगों को डरा रही कि भाई कल से अब आपको अनाज नहीं मिलने वाला, या फिर आप अनाज खरीदने के लिए बाहर नहीं पड़ रहे, इसकी वजह से भी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, बात सही कही आपने। इस वक्त में हम अगर देखें हमारे अपने शहर की हालत, दवाखानों के अंदर की हालत निहायत नाजुक है। हालात की संगीनी का हम सबको इल्म है, हालात की परेशानियाँ हम सबके सामने हैं। इस वक्त में बेड नहीं है, वेंटिलेटर मुहैया नहीं है। हमारी सरकारों ने, अब तक की तमाम सरकारों ने हमारी हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर तवज्जो नहीं दी हुई है। यकीनन हम सब उसके शिकार हैं। तो हमारी अंदर की सूरत हाल, अंदर की परिस्थिति निहायत ख़राब है। लेकिन बात यह है कि इनके ये फ़ैसले की वजह से एक आम तबका, हमारे जो यहाँ हमारे शहर लातूर के रहने वाले आम जो हमारे मुसलमान भाई हैं या और भी जो दूसरे वर्ग के भाई हैं, उनके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये ऐसे वक्त पर लिया जाने वाला फ़ैसला यकीनन इसके ज़रिए से यहाँ रहने वाले आम जो हमारे काम करने वाले कारोबारी, गाड़े ठेले लगाने वाले, रोज़ कमा कर खाने वाले, इन लोगों के लिए मुश्किल का मसला है ये। इसलिए कि ये पहले से कमा के नहीं रखते, इनके पास
ईद के लिए ख़रीदी के लिए आज पैसे नहीं है, ये आज कमाएंगे तो कल की ईद की ख़रीदी करेंगे। इनके शुरखुरमे के लिए, इनके जो घर में मिठाई बनने वाली है, इनके घर में जो चावल बनने वाले हैं, इनके घर में जो बिरयानी बनने वाली है, इसके लिए ये 1 दिन पहले से 2-4 दिन पहले से तैयारी नहीं करेंगे। आज कमाएंगे तो कल के लिए ख़रीदेंगे। आवाम से, ख़ासतौर पर मुस्लिम भाइयों से दिल की गहराइयों के साथ ये अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जो ख़ास तौर पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बताए जाने वाले उसूल हैं, उन सारे उसूल को खूब तरीके से नाफिज करिए। प्रशासन से बड़े अदब से दरख्वास्त है। तो फिर भी ये सवाल यहाँ पे बना रहता है कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है मतलब खरीदारी है, अनाज की खरीदारी है। और मतलब पिछली बार कुछ लोगों के सुझाव ऐसे भी थे कि भाई 24 घंटे मार्केट आप खुला रखिए, तो वहाँ पे जो है जो लोग अपने अपने हिसाब से खरीदारी करेंगे। पर प्रशासन जो है इस तरीके से न करते हुए मतलब कल से आपका राशन बंद, आने वाले 7 दिनों में कड़क लॉकडाउन, इस तरीके से उसको हैंडल करे, तो ये सही तरीका है इसको हैंडल करने का? बिल्कुल प्रशासन का तरीका सही नहीं है वाक़ईतन। इससे पहले भी अगर देखा गया, क्योंकि प्रशासन ने कल ये फैसला लिया, हम सब गौर करते हैं, कल ये फैसला लिया प्रशासन ने कि 1 दिन के बाद से बंद रहेगा। आज मार्केट में रोज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गर्दी रही। आज हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि रोज़ जो गर्दी रहती थी, यानी ये जो गर्दी है, ये गर्दी के लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है। सोचना चाहिए हर वक्त से पहले कि ऐसा करने की वजह से मुश्किल बढ़ेगी, ऐसा करने की वजह से पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी, फिर पेशेंट बढ़ेंगे, फिर मुश्किलें आगे बढ़ेंगी। इसलिए प्रशासन भी इस सिलसिले में गौर करने की प्रशासन को भी ज़रूरत है कि ऐसा फैसला लेने से पहले मार्केट की हालत को भी गौर करें, मार्केट की हालत पर भी देखें। ईदच्या पार्श्वभूमीवर 8 मे ते 13 मे हा जो लॉकडाऊन, कडक लॉकडाऊनचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे पारित करण्यात आलेला आहे, तर त्यामध्ये सामान्य जनामध्ये, सामान्य मुस्लिम बांधवामध्ये कुठेतरी ही भावना आहे की हा आदेश पूर्वग्रह दूषित पद्धतीने आमच्या विरोधामध्ये काढलेला आहे। पण या ठिकाणी मुस्लिम समाजामध्ये जे काही जिम्मेदार लोक आहेत, जे जबाबदार नागरिक आहेत, त्यांना असं वाटत नाही की या ठिकाणी कुठेतरी प्रशासन मुस्लिम समाजाकडे पूर्वग्रहातून पाहते। पण प्रशासनाने कुठेतरी या ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम बांधवांच्या खरेदीचा सकारात्मक पद्धतीने विचार करावा आणि ज्या पद्धतीनं कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी या ठिकाणी आरोग्य व्यवस्थेला सक्षम करण्याची गरज आहे आणि ही परिस्थिती गांभीर्याने हाताळण्याची गरज आहे, ती परिस्थिती हाताळण्यामध्ये अपयश सरकारला येत आहे, अपयशी सरकार कुठेतरी कमी पडत आहे, अशी सुद्धा भावना जनसामान्यामध्ये आपल्याला दिसून येते। या सगळ्या गोष्टीवर लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री काय निर्णय घेतील आणि या गोष्टीकडे संपूर्ण प्रशासन सकारात्मकतेने पाहिल की नाही, हा प्रश्न या ठिकाणी अनुत्तरित राहतो। मी विक्रांत शंके, कॅमेरा पर्सन आदित्य वसाळेसह महाराष्ट्र जीवन न्यूजसाठी लातूर।